हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सबसे पहले तो हैप्पी छोटी दीपावली। माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें। और वहीं पर अब आ गया है स्विगी का आईपीओ। तो जोमेटो तो ऑलरेडी है ही, अब स्विगी आ रहा है। तो क्या पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्या है अच्छा क्या है बुरा, सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेन बोर्ड और एसएमई के जो आईपीओ आते हैं उसको हिंदी इंग्लिश ब्लॉग पढ़ना हो तो आप हमारी वेबसाइट से, उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम रोज बदलता है वो आप सारी हमारी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए दोस्तों, तभी तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। तो 2013 में कंपनी शुरू हुई थी। 5 वर्टिकल से इनका फूड डिलीवरी, डाइन आउट, स्विगी इंस्टामार्ट, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन यानी B2B, और स्विगी जेनी, स्विगी मिनीज। तो आप इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा यूज करते हो? मैं अगर अपनी बात करूं, मैं मैडम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात करूं तो डाइन आउट मैं इसका काफी यूज किया हूं। स्विगी जीनी क्या है? सर्विस फॉर पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ विद इन द सिटी, सिटी के अंदर में। ठीक है, यूजफुल कहां पे होता है? पार्सल डिलीवरी को, लॉन्ड्री को। और प्राइसिंग क्या है? डिस्टेंस बेस्ड पे, कितनी दूरी पर है। स्विगी मिनीज में क्या है? सिर्फ इन दोनों को इसलिए लिए क्योंकि बाकी को आप जानते हैं, फूड डिलीवरी, डाइन आउट जो होटल में जाते हैं, और इंस्टामार्ट जो सामान घर मंगवाते हैं। स्विगी मिनीज में क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर सेलर टू सेटअप स्टोर फ्रंट्स ऑन स्विगी विद जीरो कमीशन, इंक्लूड टूल्स फॉर कैटलॉगिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट, पेमेंट एंड फुलफिलमेंट। तो आप अपने स्टोर को यहां पर लाते हो जिसमें ये पूरी हेल्प करता है। किसी भी कंपनी को समझने में कंपनी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जिसको हम डिटेल में तो यहां समझा रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को बहुत प्रोफेशनली सीखना है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप, जहां पर फंडामेंटल, टेक्निकल और ऑप्शन सब कुछ का कोर्स अवेलेबल है। 25% का दीपावली डिस्काउंट ऑफर है जो सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए। और उसके अलावा ऐप पर अब इलीट मेंबरशिप भी आ गई है, जिससे जो हम हर वीकली वीडियो देते हैं वो तो मिलेगा ही, और डेली मार्केट अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पर इलीट मेंबरशिप आप ले लेंगे तो स्टॉक मार्केट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगा, जो यूट्यूब मेंबरशिप में मिसिंग था, जिसके कारण यहाँ ऐप पर हमने शुरू किया है। तो ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अगर हम इस पूरी इंडस्ट्री को देखने की कोशिश करें कि ये इंडस्ट्री कैसी है, इंडस्ट्री का फ्यूचर है या नहीं, या इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है, ऐसा भी तो होता है ना, इसी से सोच मिलेगी कि दम कितना है कंपनी में। तो अगर हम बात करते हैं 2018 की, 2023 की और 2028 की, तो ये है हमारा 2023 और ये हमारा 2028। तो अब आप ये समझ लो कि फूड सर्विस मार्केट, ठीक है, ये बढ़ के हो जाएगा, और ये ट्रिलियन में है तो 9.2 ट्रिलियन के करीब पहुंचेगा। फूड सर्विस मार्केट का परसेंटेज 2028 में 10 से 15% का हो जाएगा। ऑनलाइन डिलीवरी मार्केट बढ़कर 1.4 से 1.7 हो जाएगा। ये यहाँ पर आज का डेटा है, मोटा मोटा आप ये समझ लीजिएगा। और ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट भी जो है वो 15 से 17% हो जाएगा, यानी काफी अच्छा ग्रोथ आप यहाँ पर देख रहे हो। अब आईपीओ की समरी आते हैं तो 6 नवंबर को खुलेगा, 8 नवंबर को बंद हो जाएगा। ठीक है, 371 से 390 का प्राइस बैंड है। लॉट साइज 38 शेयर का है, ठीक है, जिसमें 11,327 करोड़ का इशू साइज है। फ्रेश इशू 4499 करोड़ का है, और ऑफर फॉर सेल 6828, यानी ऑफर फॉर सेल यानी जो प्रमोटर पुराने इन्वेस्टर हैं वो बेचकर अपने अच्छे भाव में पॉकेट माल में डालेंगे और निकल जाएंगे। अब हम इनका करोड़ में ये फिगर है, तो फाइनेंशियल देखते हैं कि कैसे इंप्रूवमेंट हुए हैं। तो ये आपका ईयर ऑन ईयर है, तो एसेट देखोगे तो ईयर ऑन ईयर में गिरावट हुई है, रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नुकसान में है, बट ये नुकसान घटा है, यानी कहीं ना कहीं कंपनी रास्ते पे है। नेटवर्थ घटा है, और कर्जा अभी है, यानी पहले कर्जा नहीं था बट अभी है। तो ये फिलहाल के हैं, और ये क्वार्टर रिजल्ट है। अब रेवेन्यू का बाइफर्केशन देखते हैं कि जैसे हमने इनको कहा कि इतने वर्टिकल्स में काम करते हैं, तो कहां से ज्यादा पैसा आ रहा है, कौन सा इनका धंधा मोटा है। तो इनकम फ्रॉम प्लेटफॉर्म सर्विस 53.41% है, इंस्टामार्ट 38.98% है, सप्लाई चेन सर्विस 4.51% है, डाइन आउट इनका काफी छोटा है 1.57%, और स्विगी जीनी एंड स्विगी मिनीज 1.53% है। तो ये इस तरीके की चीज है जो यहां पर आ रही है, यानी आप ये देख पा रहे हो कि इनकम फ्रॉम प्लेटफॉर्म सर्विस और इंस्टामार्ट इनका मेन पैसा कमाने का मशीन है। आरओई निगेटिव है, आरओसी है ही नहीं, डेट टू इक्विटी 0.03 है, पी निगेटिव में है, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है इसीलिए निगेटिव में है।
ठीक है। अब हम स्विगी और जोमेटो का कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि जोमेटो ही आज के डेट में लिस्टेड है। और आपको पता होगा एक और कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुका है, जेप्टो, जो बहुत तेजी से फंड रेज कर रहा है और बहुत जल्दी उसके भी लिस्टेड होने की संभावना जताई जा रही है। तो वो तीसरा प्लेयर बन सकता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इनका अर्निंग पर शेयर निगेटिव में है, जोमेटो तो कम से कम पॉजिटिव में बैठा है, पी इनका निगेटिव है और इसका पी तो जबरदस्त महंगा है और एक साल में 136% का रिटर्न दिया है। यहीं पर हमने हमारे मेन चैनल मुकुल अग्रवाल पर एक जोमेटो की जो है फंड रेजिंग मिस्ट्री पर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपको इंटरेस्ट हो जोमेटो को समझने में तो आप यहां से समझ सकते हैं और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब यहां पर हम बात करते हैं कि भैया पीयर कंपैरिजन में ये 2008 में शुरू हुआ था जोमेटो और ये 2013 में लिस्टेड हो गई, अनलिस्टेड हो गई। आज के डेट में मार्केट शेयर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है 55% से ऊपर का और ये 43% के पास है। यानी स्विगी की कोशिश से हम अपना मार्केट शेयर बढ़ाएं। अप्रॉक्स डेली ऑर्डर जो हो रहा है जोमेटो से 12.5 लाख और यहाँ से 14 लाख हो रहा है। इनके पास डिलीवरी पार्टनर 1,80,000 है, इनके पास 10,000 है। देख रहे हो चीजें, फर्क देखना। बिजनेस एक्सपेंसेस इनके कम है और इनके ज्यादा है। यानी कहीं ना कहीं कम खर्च में ज्यादा वैल्यू आउटपुट निकाल के आ पा रहा है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। और सर्विसेज में जैसे स्विगी वन, इंस्टामार्ट, जिनी और इनके पास गोल्ड डाइनिंग, ब्लिंकिट ब्लिंकिट तो आपको पता ही, और हाइपर प्योर है। अब अगर हम जोमेटो वर्सेस स्विगी देखें और 2024 का बिजनेस देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ जो जोमेटो का हुआ है वो 71% है और इनका कितना है 36%। नेट प्रॉफिट ग्रोथ 136% का है बट ये लॉस में बैठे हैं। डिलीवरी सिटी 800 प्लस है, इनका 653 है, यानी सिटी कम है। रेस्टोरेंट पार्टनर 2,47,000 है, यहाँ पर 1,96,000 है। तो अगेन वही कहानी है। एवरेज ऑर्डर 428 दोनों बराबर है। लेकिन जब हम ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट पे आते हैं तो इनके स्टोर 526 और 523 हैं जहां पर माल रखते हैं। मंथली ट्रांजैक्शन यूजर 51 और 42 लाख है। और यहां पर एवरेज जहां पर ये बाजी मार रहा है वो है 613 और ये है 460, जो बहुत बड़ा गैप है। ठीक है। अब सेगमेंट वाइज देख लें तो टोटल ऑर्डर इन करोर्स में स्विगी पे 57.7 है और जोमेटो पे 75.3। अगेन यहाँ पर जोमेटो बहुत आगे है। स्विगी में देखें एवरेज पर ऑर्डर 428, इनका भी 428 है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू करोड़ का 24,717 है, इसका 32,224 है। तो जोमेटो यहाँ आगे है। एवरेज मंथली डिलीवरी रेस्टोरेंट पार्टनर 1.96, इनका 2.47। तो अगेन अभी आप देखोगे कि जोमेटो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहा है और स्विगी से फिलहाल तो आगे है। अब स्विगी कैसे क्या स्ट्रेटजी लाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहां पर हमने क्या किया, सेगमेंट जो ईटिंग आउट बिजनेस है, जैसे ये फूड डिलीवरी का था तो हमने ईटिंग आउट बिजनेस पे आया कि मतलब हर बिजनेस को आप समझ पाओ कि कोई ऐसा सेगमेंट है क्या जहां स्विगी आगे हो, राइट। तो आप यहां देख पा रहे हो कि फूड डिलीवरी में भी जोमेटो आगे है और ईटिंग आउट में भी ये देखो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 3225 करोड़ का और ये 3183 करोड़ का। यहाँ पे 257 ग्रॉस रेवेन्यू करोड़ में है और ये 157। यानी ईटिंग आउट में भी कौन आगे है, जोमेटो आगे है। क्विक कॉमर्स बिजनेस पे भी अगर हम आए तो टोटल ऑर्डर 17.5, जोमेटो का 20.3 करोड़ में है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 460, 613, यहाँ पे भी जोमेटो आगे है। मंथली ट्रांजेक्शन यूजर 4.2 करोड़ में 5.1। डार्क स्टोर 523, 526। कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ निगेटिव में बैठा है, पॉजिटिव में। यानी जोमेटो ने कुछ तो क्रैक किया है जिसके कारण उसने रिटर्न भी दिए हैं और जब वो लिस्ट हुआ था नुकसान में था बट बहुत जल्दी उसने गेम चेंजर काम किया। अब इनके पैसे का ये क्या करेंगे, तो कर्ज का रीपेमेंट करेंगे, डार्क स्टोर का एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, उसके नेटवर्क को बढ़ाएंगे, ठीक है, लीज लाइसेंस का पेमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च करेंगे, ब्रांड मार्केटिंग और प्रमोशन पे खर्चा करेंगे। अब यहां पर एक चीज आप देख रहे होगे, स्कूटसी बार बार कि भैया ये क्या है, तो स्कूटसी लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। वो क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट, फूड स्टोर, बुटीक, गिफ्ट शॉप जैसी सर्विसेज देता है जो किसको, जिसका मालिक कौन है, स्विगी है। तो उसको पेमेंट दिया जाएगा। अब अच्छा क्या है बुरा क्या है उसको समझते हैं। तो फूड इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ठीक है, ये एकदम बहुत सिंपल है, आप भी मानोगे हम भी मानते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, 0.03 है, जो बहुत अच्छा है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ एक लिस्टेड है जोमेटो, तो कंपटीशन काफी कम है। जोमेटो ने 136% का रिटर्न दिया है, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हो चुका है
स्विगी के लिए। जैसे क्या होता है, जब स्टार्टअप जैसी कंपनी लिस्ट होती है और वो जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, अगर वो निगेटिव रहे तो बड़ा निगेटिव माहौल बनता है। तो वहां पर ये इसके लिए एक पॉजिटिव काम करेगा। ठीक है, कंपनी का प्रॉपर प्लान है, एक एक रुपए वो कहां खर्च करेंगे, जो मैंने पूरा विजन आपको दिखाया। तो अगेन ये एक सोच को दर्शाता है। अगर हम निगेटिव पे जाएं तो भैया 60% से ज्यादा क्या हो गया, ओएफ हो गया, यानी वो पैसा कंपनी में नहीं आएगा, वो किसके, जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनके पॉकेट में जाएगा। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आपने देखा। ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी, जो मैंने कहा था कि जोमेटो भी जब आया था कहीं ना कहीं फाइनेंशियल में था, बट बहुत बड़ा गेम चेंजर बना। तो ये क्या गेम चेंजिंग करते हैं, जिसपे नजर होगी। ठीक है, वैल्यूएशन रेशियो निगेटिव है तो कहीं से मतलब नहीं है, एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं हो पाती है। ठीक है, मोस्टली बिजनेस में मैंने आपको दिखाया कि स्विगी जो है जोमेटो से बहुत पीछे है। तो फ्यूचर में कैसे ये आगे आएगा, ये फ्यूचर ही जानता है, उसकी प्लानिंग ही जानती है। तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, तो ये निगेटिव ही कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे कि कंपटीशन दोनों में है, कौन आगे निकलता है? क्या स्विगी जोमेटो के मार्केट को खा जाता है, या जोमेटो ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते स्विगी को पीछे छोड़ देता है? तो चूंकि जोमेटो आगे है, तो वो एक निगेटिव इंपैक्ट की तरह है कि भैया जो क्लाइंट हैं, उनके पुराने यूजर हैं, कहीं वो वापस ना आए, या कुछ ऐसा जोमेटो और क्रैक कर ले जहां पर अटक जाए। ठीक है, उसके बाद इनके पास डार्क स्टोर रेस्टोरेंट है। तो कैसा भी, जो बीच बीच में आप नहीं सुनते हैं कि कभी कभी लोग जोमेटो स्विगी से नाराज हो गए, तो ऐसा हो गया, कुछ दिन ऑर्डर नहीं लिया। तो ये सब जो नाटक वाली कहानियां आती है, वो सब सिर्फ रेवेन्यू में बाइफरकेट होता है, क्योंकि इनकी तो कमाई ही वहीं से आ रही है। तो अगर वहां से कहीं भी कमाई रुकती है, तो वो नाटक वाली बात है कि वो कैसा भी इशू आता है तो वो निगेटिव इंपैक्ट बिजनेस में डालेगा। और चूंकि पहले कंपनी लिस्ट नहीं थी, लेकिन अब लिस्ट हो गई। अब समझो कि कंपनी लिस्टेड है और सडनली आपको ऐसी न्यूज आती है कि ऐसे ऐसे डिलीवरी पार्टनर ने डिलीवरी देना बंद कर दिया, इस कारण उस कारण। तो क्या होगा, उस दिन क्या होगा, शेयर पे नेगेटिव इफेक्ट दिखेगा और आपको समझ नहीं आएगा, बट ये वो रीजन होता है। ठीक है, अभी हम बात करें कि इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, तो 45 का, 390 का बैंड, 435, यानी 11.5% का आज के डेट में जीएमपी बता रहा है। लेकिन जीएमपी चूंकि रोज बदलता है, तो आप हमारी वेबसाइट से यहाँ जीएमपी को बदलते हुए देख सकते हो। तो फिलहाल मामला डाइसी है, बाकी और अपडेट हम चैनल पे करेंगे। आप फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए, और यहाँ से अप्लाई नाउ, अलॉटमेंट स्टेटस सब कुछ चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।